ओके। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल बैंकर्स बटालियन में। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है IBPS RRB PO 2020 मास्टर प्लान। यानी कि इस एग्ज़ाम का ना सिर्फ प्री बल्कि इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करें, ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं या पहली बार इस चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो आप याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कोई स्टडी ग्रुप है या आपका कोई फ्रेंड है या दोस्त है तो उसे इस चैनल की कोई भी वीडियो या यही वीडियो आप उसे, अगर वो भी RRB की तैयारी करना चाहता है तो उसे आप इस वीडियो के लिंक शेयर कर दें और बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं मेंस वाली लेके आऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी कोविड-19 का दौर चला या चल रहा है अभी भी, तो इस बीच ना कोई एग्ज़ाम हुआ ना कोई नोटिफिकेशन आई। तो इस बंजर, इस सूखे में एक आशा की किरण नज़र आई जो कि है RRB PO एग्ज़ाम्स, RRB PO ARB क्लर्क एग्ज़ाम। तो इसके फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। अगर आपने फॉर्म नहीं डाला है तो फॉर्म डालिए। अपना कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, कहीं से भी डाल सकते हैं, जो अच्छा लगे वो कीजिए, थोड़ा दिमाग लगा कर कीजिए, बस यही कहूँगा, हिंट है। तो हम जिस बात पर चर्चा करेंगे वो आज इसी पर करेंगे। ज़्यादा फोकस मेरा RRB PO पर रहेगा कि अगर आप इस एग्ज़ाम को आपने फिल किया है, अगर आप ये जॉब पाना चाहते हैं तो इसकी मास्टर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, किस तरीके से ऐसा है कि हम बिल्कुल सिलेक्शन के नज़दीक उसके पार पहुंच सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने प्री क्लियर कर लिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने प्री क्लियर किया, मेंस में अच्छे मार्क्स लाए। बिल्कुल हमें ये सिलेक्शन चाहिए एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा मानो कि यही मेरा आखिरी एग्ज़ाम और इसमें मुझे जॉब चाहिए। आप सभी जानते होंगे कि इस बेकारी के दौर में कोई भी फॉर्म जो गवर्नमेंट निकालती है उसमें लाखों की संख्या में फॉर्म फिल किए जाते हैं। इस RRB PO की ही बात कर लें तो कम से कम 10 लाख स्टूडेंट इसमें फॉर्म डालने वाले हैं और उन 10 लाख में से, मैं प्री की तो बात ही नहीं कर रहा, उस 10 लाख में से चंद थाउजेंड्स, कुछ हज़ार जिनका सिलेक्शन फाइनली होगा, जिन्हें जॉब मिलेगी। तो आप सोच सकते हैं कि आपको किस लेवल की मेहनत और किस लेवल की बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेटजी, अगर आपने मेहनत गलत दिशा में कर दी तो कुछ नहीं होने वाला। तो एक परफेक्ट स्ट्रेटजी जो आपको चाहिए होगी, जिसकी आपको नीड है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक न्यू कमर्स और एक एक्सपीरियंस्ड। न्यू कमर्स की बात हम पहले करते हैं, एक्सपीरियंस्ड की बात इसके बाद करेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न आप सभी को पता है, 45 मिनट 80 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग, ठीक है। तो न्यू कमर्स के साथ थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनका बेसिक अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं है। फिर भी हम ऐसे बात करेंगे कि उनकी प्री और मेन दोनों की तैयारी एग्ज़ाम होते होते हो जाए। तो सबसे पहले उनको करना क्या है कि हफ्ते में एक बार अभी प्री का सेट लगाना है, अभी से एक प्री का सेट लगाना है। और जो भी उन्हें प्री के सेट में प्रॉब्लम आए, जैसे कि स्पीड नहीं है, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन इजी नहीं हो रहे हैं, जैसे कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, ये सारा प्रॉब्लम अपना नोट करो। बिल्कुल अपने जिस भी लैंग्वेज में लिखते हो उस लैंग्वेज में लिखो और प्रॉब्लम को 1 2 3 4 इस तरह से नोट डाउन करो और स्टडी टेबल या जहाँ भी आप पढ़ते हो उसके सामने उसे चिपकाओ कि ये प्रॉब्लम है, मुझे अभी प्री क्लियर करने में। तो आपने एक दिन नहीं कह सकते, 45 मिनट का एक सेट लगाया, प्रॉब्लम्स नोट डाउन किया। एक दिन में 1 2 3 प्रॉब्लम आपको नज़र आएंगे, फिर जब दूसरा सेटअप लगाएंगे तो और बहुत सारे प्रॉब्लम नज़र आएंगे। तो धीरे धीरे करके बाकी के जो
वैसे तो 7 के 7 दिन आपके पास ही हैं, क्योंकि आपने 45 मिनट का एक सेट लगाया सिर्फ। तो 7 दिन में आप एक प्रॉब्लम को उठाइए और 2-3 दिन में उसे सॉर्ट आउट कीजिए। चाहे आप यूट्यूब वीडियोस की मदद लीजिए, चाहे आप किसी टीचर की मदद लीजिए, आप पूछिए लोगों से कि ऐसा है, मेरा स्पीड नहीं है, क्या करूं, स्पीड नहीं है, क्या करूं। स्पीड भी कहाँ नहीं है, कैलकुलेशन में नहीं है, या फिर स्पीड मेरी पजल में नहीं है, किस चीज़ में नहीं है। अलग अलग प्रॉब्लम नज़र आएंगे तभी दिमाग उसका सोल्यूशन ढूंढेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि प्रॉब्लम ही नज़र नहीं आती, कहीं और प्रॉब्लम लगता है, प्रॉब्लम कहीं और होता है। तो प्रॉब्लम ढूंढिए, एक एक करके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिए, डायरेक्ट टू द पॉइंट सॉल्यूशन ढूंढिए कि भाई यहाँ प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन बताओ। है कोई यूट्यूब पे तो ढूंढो उसको, ठीक है। और अभी से अपना सारा फोकस प्रीलिम पे नहीं देना है, ठीक है। अभी 3 महीने हमारे पास हैं, पूरा का पूरा 3 महीना प्रीलिम में लगाने वाले बेवकूफ़ होते हैं, ठीक है। तो आपको साथ में जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर आप जानते हैं, बहुत बार पढ़े हुए हैं, तो फिर ठीक है, आपके लिए 5-6 दिन का काम है। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा है तो एक बार अच्छे से अभी से कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस इसे अलग से प्रिपेयर करना, अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। जनरल अवेयरनेस कहाँ से प्रिपेयर करना है उसकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, वो जाके देख लो। उसके बाद क्या करना है, साइड से किसी एक टीचर का, किसी का भी पकड़ लो जिसका भी तुम्हें अच्छा लगता है, उसका एक कमर्शियल मैथ जो होता है, वर्ड प्रॉब्लम, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, ये सब की थोड़ी थोड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते जाओ साथ साथ में। सेट सिर्फ एक लगाना है, वो मैंने बता दिया है कब, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप प्री आते आते तुम्हारा बेसिक क्लियर होगा। प्री आते आते तुमने सेट लगाए हैं बहुत सारे, 7 डे में एक ही, लेकिन लगाए तो हैं। तो तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ होती है इसका पूरा आइडिया तुम्हारे पास होगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुमने ढूंढ रखा है, तो प्रॉब्लम भी ब्रशअप हो गया होगा। और तुम जब प्री का एडमिट कार्ड आए उस वक्त से दिन के 4 सेट लगाने बहुत ज़रूरी है, वो लगाने ही पड़ेंगे। जॉब चाहिए तो लगाने पड़ेंगे, नहीं चाहिए तो फिर जो चाहिए करो। तो 4 सेट तुम्हें प्री के लगाओगे। अब चूंकि तुमने बेसिक पे पहले ही काम कर लिया है, तुमने अपने प्रॉब्लम्स पे पहले ही काम कर लिया है, तो अब 4 सेट लगाने के सिवाय तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। उस समय जीके को भी होल्ड कर दो, सब कुछ को होल्ड कर दो। जब एडमिट कार्ड आ जाए तो दिन के 4 सेट, तुम 4 से ज़्यादा भी लगा सकते हो तो लगाओ, 45 मिनट का तो सेट है, इतनी बड़ी कौन सी बात है। तो 4 सेट लगाओ उस वक्त से एग्ज़ाम तक। उसके पहले कम लगाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस ड्यूरेशन में ये मिस नहीं होना चाहिए। 4-5 लगाओ, 2-3 सेट खरीद लो, 4-5 सेट लगाओ, गारंटी है कि तुम्हारा प्री एक बार में क्लियर होगा। जब तुम दिन के 4 सेट लगाते हो तो बहुत सारी कुछ चीज़ें एक दिन में सीख जाते हो, बहुत सारा एक्सपीरियंस आ जाता है, बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे ये तो अच्छा है, अरे ये दिक्कत हो रही है, दिमाग तुम्हारा उस पर काम करेगा, ठीक है। जब तुम दिन में 4 सेट लगा के रात में सोते हो तो दिमाग जो प्रॉब्लम तुम्हें दिन में हुई उस पर, जब तुम सोते हो दिमाग उस पर रात में काम करता है। तुम सोते हो लेकिन दिमाग उस पर वर्क कर रहा होता है। सुबह उठते हो तो वही चीज़ जो तुम्हें कल डिफ़िकल्ट लग रही थी, नेक्स्ट डे वो कुछ फैमिलियर लगती है, उससे कुछ लगता है कि हाँ आज कुछ ठीक लग रहा है, यही होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी पूरी की पूरी हो गई। वो जो नए हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, 1-2 एग्ज़ाम दिए वो तो सीरियस नहीं थे, इसी बार सीरियस हो रहे हैं। तो अब जो स्ट्रेटजी दूसरी वाली है वो उन लोगों के लिए जो एक्सपीरियंस्ड हैं, 2-3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, एक आध बार क्लियर भी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो उनके लिए है। तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आपने 1-2 एग्ज़ाम क्लियर किया है और आप अभी तक इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि एक्सपीरियंस वाला जब स्ट्रेटजी मैं बताऊं तब तक आपने वेट किया, तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी कि सिर्फ प्री क्लियर करने से कुछ नहीं होता जाता। हाँ, 2-4 दिन की खुशी मिलती है, एक दोस्तों के बीच में बोलने में अच्छा लगता है कि मैंने प्री क्लियर कर लिया है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलता। प्री आपने क्लियर किया भी है तो उससे कोई बदलाव नहीं होता। आप मुझे ले लो, मैंने अभी तक कम से कम 20 से 25 प्री क्लियर किए हैं, कुछ नहीं। ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं, बदलाव उसी दिन हुआ जिस दिन मेरा फाइनल रिज़ल्ट आया। जब मुझे पता चला कि मैं फाइनली सिलेक्टेड हूँ, उस दिन से ज़िंदगी में बदलाव साफ साफ नज़र आता है।
तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो आप ये सब जानते होंगे कि टू द पॉइंट पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। टू द पॉइंट मतलब सिर्फ उतने से काम रखना जितना हमें एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अब तुम देखने लगो कि मैथ तो अनंत है, मैथ की कोई सीमा नहीं है, मैथ बहुत बड़ा है, जीके बहुत बड़ा है। जीके हम पीओ के लिए भी पढ़ते हैं, जीके हम यूपीएससी के लिए भी पढ़ते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। हमें जिस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, हमें सिर्फ उसके लिए पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए जब मैं न्यू कमर्स वाले में बता रहा था, इसलिए मैंने कहा था कि पहले आप सेट लगाओ, सेट में देखो किस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं, फिर उस पर 7 दिन काम करो, फिर जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है फिर 4 सेट लगाओ। अगर आपने पहले ऐसे नहीं किया है, अगर एक्सपीरियंस है तब भी, अगर आपने पहले ऐसे नहीं किया तो अब अभी भी ऐसे करो। हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है, सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना मेरा उद्देश्य है। मुझे ज्ञानी नहीं बनना। सुन के कुछ लोगों को ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ एग्ज़ाम क्लियर करना बिल्कुल अलग बात है, मैथ में अच्छा होना ये अलग बात है, बहुत नॉलेज होना ये अलग बात है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत कम नॉलेज वाला इंसान भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, और आपने देखा होगा कभी कभी बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला इंसान भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता, क्योंकि जिसे कम नॉलेज है उसने सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ाई की। जो एग्ज़ाम में आता उतना ही उसे आता है, बाकी उसे कुछ नहीं आता। लेकिन कुछ लोग हैं जिसे बहुत कुछ आता है, लेकिन एग्ज़ाम में जो आता है वो छोटी छोटी बातें उन्हें नहीं आती। ये बात मैंने बहुत समय मेरा बीत गया, बहुत टाइम लग गया, तब मैंने इस बात को सीखा कि टू द पॉइंट पढ़ना बहुत 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 ज़रूरी है। तो जब मैं एक्सपीरियंस्ड वालों के लिए स्ट्रेटजी बता रहा हूँ तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं, फिर भी आपने 1-2 एग्ज़ाम क्लियर कर भी लिए हैं, तब भी आप वो पहले वाली स्ट्रेटजी देखिए जब मैंने न्यू कमर्स के लिए बताई। लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं कोई अलग अलग स्ट्रेटजी नहीं बताता, बस आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, आपका फाइनल रिज़ल्ट हो और आपके हाथ में जॉब हो। दिस इज़ माई एम। तो आपको करना क्या है, आपको जीके और कंप्यूटर इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और आप हिंदी या इंग्लिश में से जो एक सेलेक्ट करने वाले हैं, वो अभी दोनों के आप 5-5 सेट लगाइए, बिना कुछ बाइस्ड हुए, बिना कुछ दिमाग में रखे कि मुझे हिंदी लेनी है, मुझे इंग्लिश ही लेनी है। तो आप दोनों के 5-5 सेट लगाइए, हिंदी और इंग्लिश दोनों के। आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं कि किसी में एक बार ज़्यादा नंबर आ गया, किसी में एक बार कम नंबर आ गया, बस वही दिमाग में बैठ गया, ऐसा नहीं। किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप एग्ज़ाम हॉल का सोचिए कि वहाँ बैठ के मान लो कि मैं हिंदी बना रहा हूँ या वहाँ बैठ के मैं इंग्लिश बना रहा हूँ, तो किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है। जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं 5-5 सेट लगाइए, मार्क्स एनालाइज कीजिए, कंफर्टेबिलिटी एनालाइज कीजिए, फिर हिंदी और इंग्लिश में से एक सेट कर लीजिए और उसे अभी से तैयार कीजिए। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अभी आपको प्रीलिम के 2 सेट मैक्सिमम सप्ताह में लगाने हैं, अभी एकदम नहीं लगाना। मैथ ठीक कीजिए और मेंस लेवल का मैथ और मेंस लेवल की रीजनिंग अभी बनाइए। कुछ लोग अभी से प्री में भिड़ जाते हैं, वो बिल्कुल गलत काम है, वो अभी मत कीजिए। आपका बहुत हो गया तो प्री निकल जाएगा, बट जॉब नहीं होगी। आपको जॉब चाहिए ना कि प्री का रिजल्ट। ठीक है, तो अभी से मेंस तैयार कीजिए और मेंस लेवल की एक सिंगल रोज़ एक मेंस लेवल की पजल और 2 मेंस लेवल के DI, ये आप अभी से बनाइए। इसमें क्या होगा कि आप प्री में भी इजी फील करेंगे। जब मेंस लेवल की चीज़ें जो डिफ़िकल्ट होती है वो आप रोज़ रोज़ बनाए हो, तो प्री में बहुत छोटी छोटी आती है, तो वो आप वहाँ कंफर्टेबल फील करेंगे। तो ये भी हो जाएगा। और जैसे आपका भी वही है कि आप जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाए तो आपको उसके बाद 4 से 5 सेट पर डे लगाने हैं। एडमिट कार्ड निकल जाने के बाद आपको प्रीलिम के 4 से 5 सेट पर डे लगाने हैं, जिससे आपका हाथ फ्री हो जाएगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो प्रॉब्लम हो रहे हैं क्लियर हो जाएगा। मैथ का, कॉमर्शियल का, हर एक कॉमर्शियल का एक क्या बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक्स होता है। एक बार मैंने मेरे एक वीडियो पुरानी वाली है, आप जाके देख सकते हैं। SBI PO के जितने भी कॉमर्शियल हैं सब मैंने शॉर्ट ट्रिक्स के तरीके से बनाए हैं। अगर आप उसे देख कर सीख सकते हैं तो उसे जाकर देखिए। और अभी से शॉर्ट ट्रिक्स प्रीलिम में आपको किस मैथ में, किस रीजनिंग में आप फंस रहे हैं या आपको टाइम लग रहा है, उसके छोटे छोटे ट्रिक ढूंढिए यूट्यूब पर। तो यही है प्रीलिम निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका। 4 सेट लगाए, रोज़ देखा कि कहीं एक ही जगह रोज़ प्रॉब्लम होगी,
उस प्रॉब्लम का तरीका ढूंढिए, उसका एक बार और कॉन्सेप्ट देखिए, उसमें कहीं आप ऐसा है जो नहीं समझ रहे हैं उसे फिर से समझिए। हो सकता है आप सैलोलिज्म में ही गलती कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन हो सकता है कि आपका कोई कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर ना हो, आपको लगता है कि मेरा क्लियर है बट हो सकता है कि उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो आप जाकर उसे देखिए और उसकी छोटी छोटी ट्रिक ढूंढिए, और गारंटी है कि आपने मेन पहले से तैयार कर लिया है, प्री क्लियर होते ही आपका मेंस एक झटके में क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है। और हाँ, जिन्हें भी 4-5 सेट ज़्यादा लग रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देख लें, उन्हें पता चल जाएगा कि मैं 4-5 सेट क्यों कह रहा हूँ, ताकि आपका ये चांस बर्बाद ना जाए। अगर आप इतना ज़्यादा मेहनत करेंगे तो प्री ही अगर क्लियर ना हुआ तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपका ये मेहनत बर्बाद ना जाए, इसलिए 4-5 सेट आप लगाओ, प्री क्लियर करना है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो आप अब एक काम करो, फटाफट सबको ये इससे सब्सक्राइब करो और अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करो, या कोई भी ग्रुप है तो उसे शेयर करो और मोटिवेट करो दूसरे लोगों को भी तैयारी करने के लिए। और कुछ इंप्रेशन डालो या इस पर डिसलाइक जो भी वीडियो सही लगे तो लाइक करो, नहीं लगी तो डिसलाइक करो, अपना क्यों बुरी लगी क्यों सही नहीं लगी वो नीचे कमेंट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।